साईं बाबा धाम के सदस्यों, पुनः एक बार आज आपको मैं बताने के लिए आया हूं। आप सभी को पीएए की ड्राफ्ट की कॉपी मिल गई, किंतु याद रखिएगा, बिना आईओडी के पीएए साइन हो नहीं सकता है। बिना मॉर्गेज डीड के आपका सुरक्षा नहीं है, और इंडेमनिटी बॉन्ड के नहीं होने पर यह डीए एग्रीमेंट इनवैलिड हो जाता है। अब हमें हमारे सोसाइटी और मेंबर के बारे में सोचना है, तो हमने तय किया कि चलिए हम उनके साथ एडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन अगर एक कंपनी न सिक्योरिटी देना चाहती है, न इंडेमनिटी बॉन्ड देना चाहती है, और न ही पीए एग्रीमेंट में जो जनरल बॉडी मीटिंग में पास किया गया कि अगर वो 45 दिन के अंदर नहीं देता है तो उसका डीए टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ये भी लिखने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल ये होता है कि टर्मिनेट कब होगा? जब वो आईओडी नहीं लाएगा। अगर आईओडी लेके आता है तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मान लीजिए 45 दिन में आईओडी नहीं ला सकता है तो कोई गम नहीं है। इतने 150 करोड़ के प्रोजेक्ट में उसे पैसा तो लगाना है। तो हमने प्रस्ताव रखा कि कम से कम जून से सबको भाड़ा देना आरंभ कर दे, सभी को कॉर्पस दे दे, ताकि जगह लेने के लिए डिपॉजिट देनी पड़े, और 3 महीना का भाड़ा एडवांस चाहिए। साथ ही शिफ्टिंग चार्जेस और ब्रोकरेज ये भी साथ में दे दे। ये कुल रकम 3.5 करोड़ की होती है। अब 3.5 करोड़ ये इसके टोटल कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट है, उसके लिए कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो उसको देना ही है। तो जब वो सिक्योरिटी नहीं देता है, जब वो इंडेमनिटी बॉन्ड अभी नहीं देता है, तो कम से कम एग्रीमेंट साइन होने के साथ साथ सभी को कॉर्पस फंड दे दे, 3 महीने का भाड़ा दे दे, ब्रोकरेज और शिफ्टिंग चार्ज दे दे, और साथ में 45 दिन की जगह पर वो भले 90 दिन ले ले, लेकिन लिख कर दे दे 90 दिन के बाद अगर आईओडी नहीं आती है तो ये डीए एग्रीमेंट इनवैलिड अपना टर्मिनेट हो जाएगा, और इंडिविजुअल एग्रीमेंट भी इनवैलिड हो जाएगा। और उसके लिए जो भी नुकसान होगा, चाहे कंपनी को होवे, चाहे उसे होवे, और चाहे सोसाइटी को, सोसाइटी का जो भी नुकसान होगा वह बिल्डर को देना पड़ेगा। ये अगर लिख कर देता है तो हम इंडेमनिटी बॉन्ड के लिए भी 5 दिन रुक सकते हैं। नियम तो ये है कि दिलीप भाई को इंडेमनिटी बॉन्ड पहले ही ले लेना चाहिए। ये काम कोई बड़ा नहीं है, इसमें कोई खर्चा नहीं है, लेकिन नियत बिल्डर के साफ नहीं है। अगर बिल्डर की नियत होती तो इंडेमनिटी बॉन्ड देता, और ये हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। उन्होंने 2016 में ही हमारे पास सप्लीमेंट एग्रीमेंट में लिखवा लिया है, जिसमें उनके सही सिक्का है, जो रजिस्टर्ड हो चुका है। तो इंडेमनिटी बॉन्ड हम उन पर लाद नहीं रहे हैं, ये तो उसको देना उसका कर्तव्य है। और जब वो मना करता है तो मुझे संदेह जाता है कि ये आईओडी का काम करने वाला नहीं है। जो आदमी हकीकत में काम करने वाला है उसे घबराने की जरूरत नहीं होती। इंडेमनिटी बॉन्ड ऑपरेट कब होगा? जब वो काम नहीं करेगा। अगर काम करता है तो इसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंडेमनिटी बॉन्ड में कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, ज्यादा में ज्यादा 8-10 हजार का खर्च है। ये करके इंडेमनिटी बॉन्ड लेना अत्यंत आवश्यकता है। और मैं दिलीप भाई से अनुरोध करता हूं कि ओरिजिनल इंडेमनिटी बॉन्ड ड्यूली अटेस्टेड बाय द नोटरी और रजिस्टर नंबर के साथ दिया जाए। दूसरा होता है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी में ऊपर के 3600 स्क्वायर फीट में उसका 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसे सिर्फ 75 लाख रुपया करीब ड्यूटी भरनी पड़ेगी, और बाद में उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब जो आदमी 150 करोड़ का प्रोजेक्ट लेता है और 1 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं कर सकता है, तो वो हमारा बिल्डिंग नहीं बनाएगा, इसका मुझे पूरे विश्वास है। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि जब तक पीएए के अंदर वो क्लॉज नहीं डालता है कि 90 दिन में आईओडी नहीं लाने पर ये पीएए इनवैलिड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और डीए भी ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगा। और जो भी नुकसान हुआ है पिछले 6 सालों में सोसाइटी को, वह बिल्डर को कंपेंसेट करना पड़ेगा। और अगर आप लोग साइन कर देते हो तो याद रखिएगा, जो सच्चा आदमी होता तो इंडेमनिटी बॉन्ड तो तुरंत दे देता, और साथ ही जो सच्चा आदमी है वो लिख कर देने से घबराएगा नहीं।
लेकिन जब लिख के देने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब ये आपका बिल्डिंग बनाने के लिए तैयार नहीं है, और ये जो कुछ भी हो रहा है वो कानून के विपरीत है। एक बार वो स्टार्ट करेगा, उसके बाद मैं आपको दावे से कहता हूं कि मैं कोर्ट में जाऊंगा और इस PAA को अगर ये क्लॉज नहीं डालता है तो मैं इसे गलत करार दिला दूंगा। इसके लिए जो भी समय लगेगा, इसके लिए सोसाइटी के सभी मेंबर भी जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि मेंबर रिस्क ले सकते हैं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। फ्लैट वालों के लिए 1 करोड़ का सवाल है, मेरे लिए उससे 3 गुना, कम से कम 3 करोड़ का सवाल है। और साथ में पिछले 6 साल में कितने फ्लैट वालों को नुकसान हुआ कि अपना फ्लैट छोड़कर बाहर गए, वहाँ भाड़ा भर रहे हैं। तिरुपति बालाजी बाहर जाके भाड़ा भर रहा है। स्वीकार होटल वाला अभी तक 1 करोड़ का 3 साल में नुकसान कर चुका है। मुझे हर महीना कम से कम 40,000 का भाड़ा कम मिल रहा है, यानी कम से कम समझ लीजिए कि मेरा भी कम से कम 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। यानी हम सबको नुकसान हो रहा है, इसकी फिक्र न सोसाइटी की कमेटी मेंबर कर रहे हैं और न बिल्डर करता है। और साथ में कहता है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इंडेमनिटी बॉन्ड के आप साइन करो, जिसके लिए मैं तैयार नहीं हूं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि ये होने से पहले आप सब जरा चिंतन करें, अच्छी तरह पढ़ लें। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। मैं आपसे कह देता हूं, मैं साइन करने वाला नहीं हूं। जब मुझे 3 महीने के बाद नोटिस आएगी, उस वक्त मैं कोर्ट में जाऊंगा। सभी को नमस्कार। ओम।